नमस्कार दोस्तों, मेरी सहेली ने अपने ससुर से दोस्ती करवा दी ताकि वह भी ससुर से अपनी बात मनवा सके। मैं एक छोटे से गांव की हूँ। ससुराल वालों की खेती है पर सभी लोग शहर में रहते हैं। कभी कभी हमारे परिवार के लोग अपने गांव में आते हैं जब खेती का कुछ काम होता है। शादी के कुछ दिनों बाद ही हम लोगों ने शहर में ही एक किराए का अलग मकान लिया। हमारे घर में कुछ दिक्कत चल रही थी, उधर जगह कम थी, इस वजह से भी दूसरा घर लेना पड़ा। इस नए घर से मेरे पति को ऑफिस जाने आने में जरा नजदीक भी पड़ता था। मेरे पति काम से ज्यादा बाहर ही रहते थे। इस नए घर में जाने के कुछ दिन बाद मेरी मुलाकात मेरे बाजू में रहने वाली पड़ोसन अनीता से हुई। कुछ ही दिनों में हम दोनों अच्छे दोस्त भी बन गए। मेरे घर में मैं और मेरे पति ही रहते थे। अनीता के घर में उसके पति और ससुर के अलावा एक लड़का भी था। अनीता की सास अब इस दुनिया में नहीं थी। दोपहर में हम घर में ही रहते थे तो अनीता मेरे घर आ जाती थी या मैं उसके घर चली जाती थी। हम दोनों धीरे धीरे खुलकर बातें करने लगे। हमारी बातों में काफी रंग जमने लगा था। हम दोनों अपनी सारी बातें एक दूसरे को बताने लगी। शादी से पहले क्या हुआ और शादी के बाद भी क्या हुआ। फिर अनीता के ससुर जी से भी मुलाकात हुई। उसने मेरी थोड़ी बहुत बातें होती रहती थीं। लेकिन धीरे धीरे अनीता के ससुर से मेरे पति की पहचान भी अच्छी हो गई। अनीता के ससुर भी मेरे घर आने लगे। खास बात यह कि अनीता के ससुर बहुत हंसमुख इंसान थे। वे हमेशा मजाक के मूड में ही रहते थे। अपने इसी स्वभाव के चलते वो मेरे साथ और मेरे पति के साथ भी मजाक करने लगे। एक दिन मैं घर में थी और अनीता कुछ काम से बाहर गई हुई थी। उसके ससुर जी बाहर गए हुए थे तो उसके घर की चाबी मेरे पास थी। अनीता के ससुर करीब 12 बजे मेरे घर पर आए। उन्होंने दरवाजे की बेल बजाई। मैं उस वक्त कपड़े धो रही थी। मैंने बिना ओढ़नी के ही जल्दी से जाकर दरवाजा खोल दिया। सामने अनीता के ससुर थे। वे मुस्कुराकर मेरे घर में अंदर आ गए। उन्होंने पूछा, क्या कर रही थी स्नेहा? मैंने कहा, जी कपड़े धो रही थी। आप बैठे, मैं अभी आती हूँ। मुझे ख्याल ही नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। मैं कपड़े साफ करने लगी और बातें भी करने लगी। मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। तब तक अनीता भी आ गई। वे दोनों अपने घर चले गए। मैं भी अपना सब काम करके हॉल में आ गई और टीवी ऑन करके सीरियल देखने लगी। कुछ टाइम बाद दरवाजे की बेल फिर से बजी। मैंने दरवाजा खोला तो सामने अनीता थी। वो अंदर आई और मेरे पास बैठकर टीवी देखने लगी। टीवी देखते हुए हम दोनों बात करने लगे। बातों बातों में मैंने पूछ लिया, यार अनीता, तेरी सास को गुजरे हुए कितना टाइम हुआ? तो अनीता बोली, करीब 3 साल हो गए। पर तुम क्यों पूछ रही हो? मैं बोली, बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। वैसे तुम ससुर जी का ख्याल बहुत अच्छे से रखती हो ना? अनीता बोली, हाँ यार, रखना पड़ता है। मैं चुप हो गई। फिर अनीता बोली, यार एक बात पूछना चाह रही थी। मैंने कहा, हाँ पूछो। तो वह बोली, मुझे लगता है कि मेरे ससुर जी को तुम कुछ ज्यादा ही देख रही थी। मैं बोली, नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं था। अनीता बोली, झूठ मत बोलो यार। एक बात कहूँ, मेरे ससुर जी तुम्हें पसंद करते हैं। मैं बोली, वो कैसे? तो बोली, जब मैं चाबी लेने आई तो दरवाजा खुला था। उस वक्त उनकी नजरें बता रही थी। मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो अनीता ने कहा, ठीक है, तो चल ट्राई करके देखते हैं कि क्या होता है। मैं हंसी मजाक में उसकी बात मान गई। इसके बाद मैंने इस बात को चेक करना शुरू कर दिया। मुझे पता चला कि अनीता बिल्कुल सही कह रही थी। इस तरह 2 महीने हो गए। फिर एक बार पति को रात में अपने काम से 3 हफ्तों के लिए बाहर जाना था। तब अनीता के बेटे का बर्थडे भी था। उसने हम दोनों को भी बुलाया था। उसी दिन पति को बाहर जाना था तो वे बोले, तुम होटल चली जाना, मैं कुछ गिफ्ट लेकर वहां दे जाऊंगा। पति करीब 6 बजे चले गए। बर्थडे की पार्टी रात में एक होटल में थी। उसमें खाना भी रखा गया था। पार्टी में बहुत सारे लोगों को आना था तो मैं सज धज कर जाने के लिए तैयार होने लगी। तभी अनीता मुझे बुलाने आई और मुझे देखकर बोली, आज तो बड़ी सुंदर लग रही हो। लगता है आज तो तुम तूफान लाकर ही मानोगी। उसकी इस बात पर मैं भी मुस्कुरा दी। हम सभी शाम को 7 बजे बाहर निकले थे। मैं, अनीता और अनीता के पति व ससुर जी और एक अन्य मेहमान कार से निकल पड़े। कुछ ही देर में हम लोग होटल पहुंच गए थे। कुछ देर बाद पति भी वहां पर गिफ्ट लेकर पहुंच गए।
उसके बाद हम सबने केक काटा और छोटी सी पार्टी के बाद हम सभी रात में घर पहुंचे। तब 10 बज गए थे। कार में पहले से ही जगह नहीं थी, इसलिए पति बोले आप लोग निकलो, मैं आता हूँ। अनीता की नजर मुझ पर पड़ी तो वो मुस्कुरा दी क्योंकि उसे सब समझ आ गया था। कुछ टाइम में हम लोग घर आ गए। मैं सबसे बाद में उतरी। अनीता के ससुर जी ने सबसे कहा आप लोग चलो, मैं कुछ सामान लेकर आता हूँ। उन्होंने मुझे भी रुकने को बोला। अपना मोबाइल फोन मेरे हाथ में धीरे से देते हुए बोले जरा बैटरी देखना। सब लोग बिना कुछ सोचे घर पर चले गए। तब अनीता के ससुर जी कहा कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो। सुबह पति का फोन आया कि वो आज ही वापस आ जाएंगे। उनका काम नहीं हुआ था और 3 हफ्ते तक रुकने का कार्यक्रम निरस्त हो गया था। पति से बात करने के बाद 12 बजे तक मैं अपने सब काम निपटा चुकी थी। तभी किसी ने दरवाजे की बेल बजाई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने अनीता के ससुर जी थे। वे मुस्कुराकर अंदर आ गए और मेरे पति के बारे में पूछने लगे। मैं बोली जी वो तो रात को ही बाहर चले गए थे, लेकिन आज शाम तक आ जाएंगे। मैंने कहा आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ, आप बैठिए। मैं चाय बनाकर लाई और उन्हें दी। वो चाय पीते हुए बोले अगर दूध पिलाती तो और मजा आता। मैंने कहा ठीक है, मैं अभी लाती हूँ। थोड़ी देर बाद वो चले गए। उसके 1 घंटे बाद अनीता आ गई। अनीता मुझसे कार वाली बात पूछने लगी। तब मैं बोली हाँ, रात वाली पार्टी में खूब आनंद आया। अनीता बोली ओके, फिर आज क्या हुआ? तो मैंने उसे सब बता दिया। अनीता काफी खुश लग रही थी। फिर दूसरे दिन अनीता सुबह काम से बाहर चली गई। मेरे पति सुबह ही ऑफिस निकल गए थे। मैंने अनीता के ससुर से पूछा अंकल आपसे एक बात पूछूं, आपको मेरे साथ बातें करके अच्छा तो लगता है? कुछ दिन ऐसे ही चला। फिर एक दिन पति को काम से बाहर जाना था तो पति ने मुझे फोन किया और बोले मेरा बैग तैयार रखना, मुझे शाम को मुंबई जाना है। मुझे कम से कम 15 दिन लग जाएंगे। मैं अपने पति का सामान बैग में रखने लगी। तभी अनीता आ गई और बैग लगाते देखकर बोली लगता है कहीं जा रही हो? मैं बोली नहीं यार, पति काम से बाहर जा रहे हैं। अनीता मेरी बात सुनकर काफी खुश हो गई और पूछा कब जा रहे हैं? तो मैंने कहा आज रात में। दूसरे दिन अनीता दोपहर में घर आई और मुझसे पूछने लगी कि पति कब गए। तब अनीता बोली आज रात मैं ससुर जी को कह देती हूँ, वह तुम्हारे घर पर ही सो जाएंगे। मैं उनसे बात कर लूंगी और आज रात का खाना तू मेरे घर पर ही खाना। मैंने अनीता से पूछा ये तो बता कि इसमें तेरा क्या फायदा है? वो बोली वो सब मैं बाद में बताऊंगी। रात को हम सब खाना खाने बैठ गए। खाना खाते हुए ही अनीता बोली बाबूजी क्या आप आज सोने के लिए अनीता के घर पर जा सकते हो? उसे अकेले सोने में डर लगता है। अनीता के ससुर जी तुरंत मान गए। खाना होते ही मैं अपने घर पर आ गई। अगली सुबह अंकल के जाते ही अनीता मेरे घर आ गई। वो बोली वाह यार, आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैं मुस्कुरा दी और जो कुछ भी हुआ वो सब उसको बताया। अनीता ने कहा कि वह सब अपनी आंखों से देखना चाहती है। मुझे लगा अनीता को अपने काम निकलवाना है। दोपहर को अंकल जी मेरे घर फिर से आ गए। हम दोनों कमरे में बैठकर बातें कर रहे थे कि अनीता आ गई और अपने ससुर जी पर बरस पड़ी। अनीता के ससुर जी माफी मांग रहे थे। अनीता बोली बाबूजी ठीक है, पर आपको मेरा भी एक काम करना होगा। वो बोले क्या? तब अनीता बोली बाबूजी आपके दोस्त से मुझे बातचीत करनी है। वो हैरान होकर बोले क्या? तो अनीता बोली हाँ बाबूजी। उन्हें भी मानना पड़ा और बोले बहू वैसे वो तो मान जाएगा, पर मैं उससे कैसे बोलूं? अनीता बोली बाबूजी वो आगे का काम मैं संभाल लूंगी। अब अनीता अपने ससुर से भी खुलकर बातें करने लगी। ससुर ने अनीता की दोस्ती अपने दोस्त से करवा दी। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, एक दिन मेरी मुलाकात मेरी पुरानी दोस्त अर्चना से हुई। उसका पति खुद लेकर आया और बोला मुझे कोई दिक्कत नहीं, जो तुम करना चाहते हो कर सकते हो। कैसे? मैंने मेरी पुरानी प्रेमिका के साथ क्रिकेट मैच खेला। उन दिनों मुंबई में अपना निजी काम कर रहा था। मैं अपने ही बलबूते पर छोटी मोटी फिल्मों में आर्ट डायरेक्शन कर रहा था और कुछ एड फिल्में भी बनाता था। मैं काफी अच्छा कॉम्प्लेक्स में 5वीं मंजिल पर रहता था। मेरी पत्नी रीतिका भी एक स्कूल में नर्सरी क्लासेस पढ़ाती थी।
वैसे ही एक दिन लिफ्ट में नीचे जाते हुए मनोहर से मुलाकात हो गई। वैसे तो हम हिंदुस्तानी अजनबी से हेलो हाय करने से कतराते हैं, पर एक बार जान पहचान हो जाए तो सारी कसर भी निकाल लेते हैं। एक दिन लिफ्ट में घुसते हुए मनोहर का बटुआ नीचे गिर गया और मैंने उसे उठाकर मनोहर के हाथ में सौंपा। बस वहां से हमारी बातचीत और दोस्ती का सिलसिला शुरू हुआ। वैसे ही 2-3 बार लिफ्ट में ही मुलाकात होते होते पता चला कि मनोहर के ससुर भी वही रहते थे जिस शहर से मैंने ग्रेजुएशन किया था। मैंने बातों बातों में उसे कहा कि मुझे गुजराती खाना बहुत पसंद है, तो मनोहर ने पट से जवाब दिया कि उसकी पत्नी गुजराती खाना बहुत अच्छा बनाती है। हम जब भी मिलते मनोहर मुझे अपने घर आने का आग्रह करता। दूर तो कहीं जाना नहीं था। हम एक ही सोसाइटी में एक ही ब्लॉक में अलबत्ता अलग अलग मंजिल पर रहते थे। एक दिन जब हम शाम को ऑफिस से वापस आते हुए फिर लिफ्ट में मिल गए तो उसने मेरा हाथ थामा और मुझे जबरदस्ती करने लगा कि मैं उसके घर थोड़ी देर के लिए ही पर चलूं। उसका आग्रह देखकर मैं भी दूसरी मंजिल पर उतर गया और मनोहर के साथ उसके फ्लैट पर पहुंचा। जब मेरी मुलाकात मनोहर ने अपनी पत्नी से कराई तो मैं उसे देखते ही दंग रह गया। पहले तो मैं समझ ही नहीं पाया कि मेरे सामने शायद वही अर्चना खड़ी थी जो सालों पहले कॉलेज में मेरी काफी अच्छी दोस्त थी। करीब 7 साल बीत चुके थे और अब वह एक बच्चे की माँ जो थी। मैंने जब उसे क्या तुम अर्चना ही हो पूछा तो वह मुझे देखती ही रही, फिर धीरे से बोली कहीं तुम वही किशोर तो नहीं। मनोहर मेरी और अपनी पत्नी की ओर बड़े आश्चर्य से देखता रहा और बोला, अरे तुम एक दोनों को पहले से जानते हो। उसने मुस्कुराकर कुछ शरारती अंदाज में मुझसे पूछा, कहीं अर्चना कॉलेज में तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो नहीं रही। मनोहर ने कहा, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा अगर तुम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रहे हो तो भी, बल्कि मुझे तुम्हारी प्रेम कहानी और उस दरमियान हुए सारे हादसों को सुनने की बड़ी इच्छा है। अर्चना ने बीच में ही बोला, क्या बकवास कर रहे हो तुम, हम सिर्फ एक दूसरे को जानते थे और दोस्त थे। अर्चना ने कहा, हाँ किशोर एक लाजवाब कलाकार था और उसने मेरी काफी मदद की थी। उसने मेरे प्रोजेक्ट्स के जर्नल बनाए थे। वह कॉलेज में ही एक कलाकार के नाम से फेमस हो गया था। मनोहर ने मेरी ओर देखकर आश्चर्य और प्रशंसा के भाव से देखा और बोला, अच्छा भाई आप तो बड़े ही चालू कलाकार निकले। अर्चना ने मुझे पूछा, अच्छा किशोर यह तो बताओ अब तुम क्या कर रहे हो। मैंने कहा, मैं फिल्मों में आर्ट डायरेक्टर का काम कर रहा हूँ, साथ में फैशन फोटोग्राफर भी हूँ। मैंने कुछ एड फिल्में भी बनाई हैं। तभी मनोहर बोला, तो तुम मॉडलों के फोटो भी लेते हो। हाँ लेता हूँ, मैंने कहा। तो भाई मेरी बीबी अर्चना की भी एक ऐसी तस्वीर लो कि सब देखते ही रह जाए। अर्चना ने अपने पति से नकली गुस्सा दिखाते हुए कहा, मनोहर तुम यह क्या कह रहे हो। मैं एक सीधी साधी औरत शादी के 4 सालों के बाद भला क्या मॉडल बनूंगी। मैं कुछ सोचकर बोला, ऐसी बात नहीं है, शादी के बाद क्या लड़कियां मॉडल नहीं बन सकती। अर्चना ने इस दलीलों में नहीं पड़ते हुए कहा, अब छोड़ो इन बातों को, यह बताओ कि खाना कब खाओगे, अभी या कुछ देर बाद। मनोहर ने कहा, भाई खाने की क्या जल्दी है, अभी तो हम बैठेंगे, कुछ ड्रिंक्स लेंगे फिर खाना खाएंगे। लेकिन मनोहर कहाँ उस बात को बीच में छोड़ने वाला था। उसने पूछा, किशोर यार अगर तुम समझते हो कि अर्चना भी मॉडल बन सकती है तो क्या तुम उसे मॉडल बना सकते हो। अपने अंदर इसका जज्बा या इसकी लगन होनी चाहिए। मॉडल बनने में लड़कियों को कुर्बानी देनी पड़ती है, कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है। हर एक लड़की मॉडल नहीं बन सकती। मॉडल बनने में सबसे पहले शर्म को छोड़ना पड़ता है। यह काम हर औरत के लिए आसान नहीं होता। मनोहर ने अर्चना की ओर देखकर कहा, मेरी अर्चना यह सब कर सकती है। मनोहर ने अर्चना से पूछा, अर्चना अगर तुम कहो तो तुम्हारे वह फोटो मैं किशोर को दिखाऊं जो तुमने मेरे लिए फास्ट पोज करके दिए थे। अर्चना ने विरोध करते हुए कहा, नहीं मनोहर वह फोटो किशोर को मत दिखाना, वह सिर्फ तुम्हारे लिए है। मनोहर मानने को तैयार नहीं था। अर्चना ने गुस्से से रसोई की तरफ जाते हुए कहा, ठीक है तुम्हारी मर्जी करो अपनी बीबी का प्रदर्शन, अगर उसमें तुम्हें आनंद मिलता है तो। मनोहर ने कहा, अगर किशोर को तुम्हारे यह फोटो पसंद आए तो वह तुम्हें मॉडल की दुनिया में लॉन्च भी कर सकता है। क्यों किशोर मैं सच बोल रहा हूँ या गलत। मैंने पटाख से जवाब दिया, बिल्कुल सच, बशर्ते कि अर्चना वास्तव में मॉडल बनना चाहती हो तो, और अगर तुम्हें उसके लिए कोई ऐतराज ना हो तो। मैंने मनोहर से कहा, कुछ ऐसी सिचुएशन भी आती है
जिसमें मॉडल को छोटे कपड़े पहनने पड़ते हैं। मॉडल बनने की करियर स्वीकार की हुई लड़कियों के सोचने का तरीका ही अलग होता है। अर्चना ने किचन के अंदर से ही मेरी बात सुनकर बोला, यह सब बातें मुझे मत सुनाओ, मुझे कोई एक्ट्रेस नहीं बनना। बात सिर्फ मॉडलिंग तक ही है तो ठीक है। अर्चना की बात सुनकर मैं मन ही मन मुस्कुराया। मेरा पहला तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा था। अर्चना बोली, मॉडलिंग का शौक मुझे है और मुझमें वह हिम्मत भी है कि मैं कई तरीके के पोज भी दे सकती हूँ, पर क्या मेरा पति उसके लिए तैयार है? कहीं ऐसा ना हो कि मेरा पोज देखकर या मेरी कोई ऐसी हरकत देखकर उसके पांव से जमीन खिसक ना जाए। मैंने मनोहर की ओर देखा। मनोहर ने कहा, देखो यार, मैं इस मामले में एकदम बिंदास हूँ। मैंने उन्हें मेरी पत्नी वीना के बारे में बताया और उन्हें घर आने का आमंत्रण दिया। मेरी पुरानी दोस्त अर्चना से मिलकर मेरे दिल में अजीब सी टीस उठ रही थी। हालांकि मुझे अर्चना से मिलने का कोई अवसर कुछ दिनों तक नहीं मिला। मेरे शातिर दिमाग में यही योजना चल रही थी कि कैसे अर्चना के साथ क्रिकेट खेलना है। मेरे सामने कई अड़चनें थीं जिनको मुझे पार करना था। मैंने तय किया कि सबसे पहले मुझे मनोहर से दोस्ती बढ़ानी जरूरी थी। मैंने उसे कहा कि अगर वह और अर्चना चाहे तो मेरे पास एक छोटा सा मॉडलिंग का असाइनमेंट था। मनोहर ने फौरन हाँ कर दी और कहा उसे कोई आपत्ति नहीं है, वह अर्चना से जरूर बात करके मुझे उसी दिन शाम को जवाब देगा। जब मैंने उसे बताया कि उस रोज मैं खाली था और घर में अकेला था, तो मनोहर ने अपने ऑफिस से अवकाश ले लिया और वह मुझसे मिलने के लिए आ पहुंचा। मेरी पत्नी अपने ताऊजी के घर, उनकी सेहत ठीक नहीं थी, इसलिए उनके हालचाल पूछने गई थी और 2 दिन रहने वाली थी। मेरा इरादा मनोहर को उकसाने का था, पर शायद इसकी कोई जरूरत नहीं लग रही थी, क्योंकि जैसे ही उसने मेरे घर में कदम रखा और देखा कि मेरी बीबी घर में नहीं है, तो फौरन बोला, यार आज घर में हम दोनों अकेले हैं, पार्टी हो जाए। थोड़ी देर बाद मनोहर ने मुझे एक ऐसी बात कही कि मेरा सर चकरा गया। उसने कहा, यार किशोर, मैं एक सच बात कहना चाहता हूँ। इस बार मैं चाहता हूँ कि तुम अर्चना के साथ क्रिकेट मैच खेलो। मेरे मुंह से तो शब्द ही नहीं निकल रहे थे। मैं क्या बोलूं? वहां मैं मनोहर से अपना मतलब निकालने का प्लान कर रहा था और यहाँ मनोहर खुद मुझे प्रोत्साहित कर रहा था। मनोहर ने अर्चना को सारी बातें बता दी और अर्चना ऑडिशन देने के लिए मान गई। उसके बाद एक बार अर्चना का मैसेज आया, क्या वह ऑडिशन वाली बात सच है या फिर तुम मुझसे मिलने का बहाना ढूंढ रहे हो? मैंने अर्चना को मैसेज भेजा कि तुमसे मिलने के लिए मुझे कोई बहाने की जरूरत नहीं। क्या अगर वैसे ही मैं आ जाऊं तो तुम मुझे नहीं आने दोगी? अर्चना का जवाब आया, यू आर वेलकम। मैंने लिखा, पर मैं मनोहर के पीछे छुपते छुपाते नहीं आऊंगा। अर्चना ने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी। वह दिन भी आ गया जब मुझे मेरे सहयोगी से सिग्नल मिला कि हमारा ऑफर कंफर्म हो गया है और हमें अब तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। मैंने तुरंत मनोहर से फोन पर बात की और पूछा कि क्या अर्चना ऑडिशन के लिए तैयार है। 3 दिन के बाद ऑडिशन हमारे सहयोगी के स्टूडियो में तय हो गई। ऑडिशन हमने इतवार को रखी थी, जिससे और कोई स्टाफ आ ना सके। मेरे सहयोगी ने मुझे स्टूडियो की चाबी दे दी थी। मैंने अर्चना को सारा सीन समझा दिया कि कैसे पोज देना है। अर्चना ने मेरी ओर देखा और मुस्कुराई। उसने अपना सर हिलाकर बिना बोले मुझे कह दिया कि वह तैयार थी। मनोहर ने कहा, मैंने अर्चना को कह दिया है कि अगर ओखल में सर रखा है तो मुसल से डरना नहीं चाहिए। अगर मॉडलिंग करना है तो शर्म करने से काम नहीं चलेगा। उसी समय मनोहर के फोन की घंटी बजने लगी। मनोहर ने हड़बड़ाहट में उठते हुए फोन लिया और बाहर जाकर बात करने लगा। कुछ देर में वह वापस आया और बोला, अर्चना मुझे माफ करना, मुझे बॉस ने कुछ काम के लिए अर्जेंटली एयरपोर्ट पर बुलाया है, करीब 1 घंटा लगेगा। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा शूट खत्म होने के पहले आ जाऊंगा। अर्चना मनोहर की बात सुनकर कुछ नाराज सी लग रही थी। उसके बाद अर्चना ने बेस्ट ऑडिशन दिया। अर्चना का ऑडिशन कंपनी को बहुत पसंद आया। देखते ही देखते अर्चना एक बड़ी कलाकार बन गई। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय है। यह बात उस समय की है जब मैं पढ़ाई के लिए शहर गया, जहां पर आंटी मेरी अच्छी दोस्त बन गई और हमने जमकर क्रिकेट मैच खेला।
मेरे घर वालों ने मुझे एग्जाम की तैयारी के लिए शहर भेज दिया। मैंने एक कोचिंग क्लास ज्वाइन कर ली और पास में ही एक कमरा किराए पर ले लिया। उस घर में मेरा मकान मालिक और उनकी पत्नी ही रहती थी। मेरे मकान मालिक एक व्यापारी है और उनकी पत्नी बहुत ही अच्छी महिला है। वह मेरे साथ बहुत ही प्यार से पेश आती हैं और मेरे साथ अपने परिवार के सदस्य के तरह ही व्यवहार करती हैं। साथ में एक नौकर भी था जो मेरे मकान मालिक ने अपनी मदद के लिए रखा था। धीरे धीरे मैं अपने मकान मालकिन के साथ इतना घुल मिल गया कि जैसे मेरा अपना ही घर है। कई बार मेरे मन में उनके लिए अलग विचार आते, पर मैं यह सोचता कि वह मुझ पर भरोसा करते हैं और मेरी इच्छा मेरे मन में ही रह जाती। एक दिन मैं पानी पीने किचन में गया। आंटी हम सब के लिए खाना बना रही थी। मैं मेरी मकान मालिक के घर पर ही खाना खाता था। आंटी किचन में बहुत गर्मी होने से चाची पसीने से भीग चुकी थी। आंटी को देखते ही अचानक मेरे हाथ से पानी का ग्लास छूट गया और नीचे पानी गिर गया। आंटी जल्दी से पोछा लेकर आई। जैसे ही आंटी नीचे बैठी कर पोछा लगा रही थी, आंटी पानी साफ करती रही और मैं उनको देख रहा था क्योंकि आंटी ने कुछ नहीं बोला और मेरी ओर देखकर मुस्कुरा के वापस काम करने चली गई। एक दिन मेरे मकान मालकी को किसी काम से बाहर चले गए। मैं अपने कमरे में बैठा पढ़ाई कर रहा था। रात के 12 बज रहे थे और मेरे पास पीने के पानी की बोतल खाली हो गई। तो मैं नीचे चाची के कमरे के बगल में लगे आरओ से पानी लेने चला गया। मैंने सोचा चाची सो रही होगी, लेकिन जैसे ही मैं रूम के पास से गुजरा मैंने सुना कि रूम से आवाजें आ रही थी। मैंने रूम का गेट खोलने की कोशिश की पर गेट अंदर से लगा था। तो मैंने खिड़की से झांक कर देखा और मैं हैरान रह गया। मैंने देखा कि अनंत, जिसे मेरे मकान मालिक ने काम पर रखा था, और आंटी आपस में बातें कर रहे थे। मेरे समझ में तो कुछ नहीं आ रहा था कि इतनी रात को उनका नौकर आंटी के कमरे में क्या कर रहा है, लेकिन थोड़ी ही देर में सब साफ हो गया था। मैं चुपचाप खिड़की से यह सब देखते रहा। आसपास का ध्यान न देते हुए मेरा हाथ खिड़की से टकरा गया और खिड़की पीछे दीवार से टकरा गई। अचानक हुई आवाज से आंटी ने खिड़की की तरफ देखा। मैं डर गया था और चुपचाप खिड़की के पास ही खड़े रहा, मगर आंटी ने खिड़की के पास मुझे देख लिया। आंटी ने जैसे ही मुझे देखा तो वह भी थोड़ा डर गई। थोड़ी देर तक आंटी और मैं एक दूसरे को देखते रहे। आंटी भी कुछ नहीं बोली। नौकर ने धीरे से बोला, लगता है कोई आया है सेठानी जी। मैं चुप रहा और सब कुछ देखता रहा। कुछ देर बाद आंटी ने कहा कि अब तुम अपने घर चले जाओ, तो वह नौकर मानने को तैयार नहीं था। तो आंटी ने कहा, मैं तुम्हारी सेठानी हूँ, चुपचाप मेरा कहा मानो। नौकर ने कहा, जैसा कहा है वैसा ही करो, नहीं तो मैं मालिक को सब कुछ बता दूंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। नौकर ने कहा, बहुत दिनों के बाद ही बेहतरीन मौका है और मैं इस मौके को कैसे जाने दे सकता हूँ। शायद वह आंटी को किसी बात के लिए परेशान कर रहा था। आंटी पर मुझे तरस आ रहा था। आंटी मेरी ओर आशा से देखती रही, पर मैं चुपचाप देखता रहा। नौकर बाहर आ रहा था तो मैं धीरे से सीढ़ियों पर जाके छिप गया। उसकी हरकतों के लिए मैं मन ही मन गालियां दे रहा था। मैं वापस अपने कमरे में चला गया और सो गया। अगली सुबह आंटी मेरे पास आई और बोली, रात जो हुआ वो किसी को मत बताना। मैंने आंटी की तरफ देखकर आंखों को उनकी ओर दबा दिया। आंटी समझ गई कि मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा। मैंने भी आंटी को अपने मन की सारी इच्छा बता दी। आंटी ने मुझे अपनी आप बीती सुनाई और कहा कि उसकी मजबूरी थी जिसके वजह से मुझे यह सब करना पड़ा। एक दिन मेरे पति ने अनंत को काम पर रखा और लगभग 1-2 महीने बाद मैं उसकी ओर आकर्षित होती चली गई। एक दिन जब तुम्हारे अंकल घर पर नहीं थे तो मैंने अनंत के साथ क्रिकेट मैच खेलने लगी और उसके बाद कुछ मेरी आदत बन गई और कुछ अनंत इसका फायदा उठाने लगा। मैं चाची की कहानी सुनता रहा। सुबह ब्रश करके मैं हॉल में बैठा। इतने में अनंत भी आया और दरवाजे के पास खड़ा हो गया। अंकल ने उसे अपने साथ बैठने के लिए कहा। मैं मन ही मन अंकल के लिए दुखी था और वो मुस्कुराते हुए बैठ गया। खैर थोड़ी देर बाद आंटी हम तीनों के लिए चाय लेकर आई। आंटी चाय रख कर जाने ही वाली थी कि अनंत बोल पड़ा, सेठ जी आपको एक बात बतानी थी। आंटी और मैं एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अनंत ने कहा, मेरी नौकरी शहर में लग चुकी है, अब मैं कल दिन में शहर चले जाऊंगा।
अंकल काफी खुश थे, मैं अंकल के लिए काफी खुश था, पर आंटी शायद इससे दुखी थी। कुछ देर बाद चाय खत्म होते ही अंकल को किसी का फोन आया और वो चले गए। जैसे ही अंकल वापस आए, उनके साथ साथ आंटी का मुंह बोला भाई कुणाल भी आया था। कुणाल आंटी के मायके का पड़ोसी और मुंह बोला भाई है। दरअसल आंटी दो बहनें हैं, आंटी का कोई भाई नहीं था, शायद इसलिए आंटी ने कुणाल को अपना भाई बनाया होगा। आंटी कुणाल के लिए चाय लेकर आई और हमारे साथ बैठ गई। अंकल को फोन आया और वह अपनी दुकान पर चले गए। मैं भी नहाने के लिए अपने कपड़े लेने चला गया। मैं अपने आधे रास्ते में था कि मुझे याद आया मेरा बैग तो आंटी ने रखा था। मैं वापस हॉल की ओर जाने लगा। आंटी, कुणाल और अनंत तीनों आपस में कुछ बात कर रहे थे। मैं छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। आंटी ने कहा, कुणाल अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? कुणाल ने कहा, अरे अरुणा, अब तुमसे क्या छिपाना। अनंत कल मुंबई चला जाएगा, इसलिए मैं आज उससे मिलने आया हूँ। अनंत ने कहा, बिल्कुल सही कहा कुणाल, और अब हमारे बारे में नहीं बताओगे सेठानी जी को? आंटी ने कहा, क्या छिपा रहे हो मुझसे? और कुणाल, तुम अनंत को कैसे जानते हो? कुणाल ने आंटी का हाथ पकड़ा और बोला, अरे मेरी अरुणा, तुम्हारे और अनंत के बीच में जो चल रहा है वो मैं सब जानता हूँ। अनंत मेरे कॉलेज के समय से मेरा जिगरी यार है। अनंत हैरान होते हुए बोला, तुम सेठानी जी को ऐसा कह रहे हो? अब तुम मुझसे क्या छिपा रहे हो, सच बताओ। हाल में उन तीनों के अलावा कोई नहीं था और कुणाल ने अपनी कहानी बताई कि आंटी की शादी के कुछ महीने पहले आंटी और कुणाल गांव से भागकर शादी करना चाहते थे, लेकिन घर वाले नहीं माने। स्कूल के दिनों से अरुणा और कुणाल दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे। मैं उन तीनों की बातें ध्यान से सुन रहा था। कुणाल ने कहा, फिर हम दोनों के घर वालों ने मिलकर फैसला लिया कि इन दोनों में भाई बहन का रिश्ता बना दिया जाए। बस फिर क्या था, दोनों की शादी अलग जगह पर जल्द ही करवा दी गई। अनंत ने कहा, वाह कुणाल, तू तो मुझसे भी बड़ा हरामी निकला रे। कुणाल बोला, अब जब तू भी अरुणा के साथ खेल चुका है तो आज रात को। आंटी बोली, आज वैसे भी आखिरी बार है, मैं सिर्फ आखिरी बार ही तुम्हारा साथ दे सकती हूँ। आगे कुणाल उसका प्लान बताने लगा। पूरा प्लान सुनने के बाद अनंत खुशी से पागल हो चुका था। आंटी के चेहरे पर कोई भाव नजर नहीं आ रहा था। मैं कुणाल का प्लान सुनते ही आंटी की हालत समझ सकता था। अनंत और कुणाल दोनों ने आंटी को मजबूर करके मना लिया। आंटी मना करने लगी, पर फिर अनंत ने आंटी को धमकते हुए बोला, तुम क्या चाहती है? कल रात और पहले की कहानी मैं सबको बता दूं। आंटी कुछ ना बोली और हाँ में हाँ मिलाती गई। मैं थोड़ी देर और बाहर खड़ा रहा। अब मैंने हाल में आकर आंटी से मेरे बैग में रखा मोबाइल चार्जर मांगा। आंटी मेरा मोबाइल चार्जर लेने चली गई और कुणाल और अनंत साथ में बातें करने लगे। अब 12 बजे खाना खाने के बाद सभी लोग दोपहर में आराम करने चले गए। खाना खाने के बाद तुरंत ही नहाने चला गया। अब घर में सब सो रहे थे और आंटी अपना काम कर रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों अचानक आंटी मेरे रूम में आ गई। मैं आंटी को देख घबरा गया। मेरी हरकतें देख आंटी मुस्कुराने लगी। फिर मैं घबराते हुए बोला, आंटी, वो कल रात की बात को सोचकर ही मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। आंटी ने कहा, मैं जानती थी। फिर मैंने आंटी को बताया कि कैसे मैंने उनकी सारी बातें सुन ली थी। दरअसल रात में कुणाल और अनंत का अंकल के साथ मिलकर छत पर पार्टी का प्लान था और वो दोनों अंकल की लत के बारे में जानते थे। रात को दोनों ने जमकर पार्टी की। अगली सुबह अनंत अपनी नौकरी पर चला गया और कुणाल भी अपने गांव चला गया। फिर मैंने जमकर आंटी के साथ क्रिकेट मैच खेलने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।